हेलो दोस्तों, मैं इंडियन बुक रीडर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपको आज जीत हासिल करने के तरीके के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते हैं। सफलता और असफलता के बारे में काफ़ी शोध किया गया है। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हों और चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, उनमें कुछ खासियतें समान रूप से पाई जाती रही हैं। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती हैं। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार अमल करने में लाने का नतीजा होती हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि असफलता और कुछ नहीं है बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होता है। यह बात आपको काफ़ी सरल लगती होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर सब बड़े सरल होते हैं। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि वे आसान होते हैं, लेकिन ये सच है कि वे सरल होते हैं। किसी आदमी को कौन सी चीज़ें कामयाब बनाती हैं, हमें सफलता का एहसास कैसे होता है। किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत, दूसरों के लिए शोहरत, तीसरे के लिए सेहत, चौथे के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता की निजी एहसास है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। इस परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है कि मूल्यवान लक्ष्य ही लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। आइए हम सफलता के बारे में जानते हैं कि निरंतरता का अर्थ यह है कि सफलता लक्ष्य नहीं बल्कि एक सफ़र है। हम इस सफ़र में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारी सफलता दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाती है और यह सिलसिला जारी रहता है। बड़ी सफलताएं हासिल करने के लिए लोग अपना वक्त व्यर्थ, जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट ही कर देते हैं। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होता है और अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती है बल्कि हम उसका चुनाव करते हैं। एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। वह कार रोककर बाहर आया और खेत के किनारे खड़ा हो गया। उसमें लहलाती हुई फसल की तारीफ़ करने लगा। उस खेत का मालिक ट्रैक्टर चला रहा था। पुजारी को देखकर किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उसके पास आया। पुजारी ने उससे कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें इसका एहसानमंद होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खेत दिया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आपको इसे उस समय देखना चाहिए था जब सारा खेत ईश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ था। ज़्यादातर कामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी नहीं मिल पाती है। आम आदमी सुरक्षा तलाशता है जबकि साधारण लोग अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी असफलताओं की कमियां लगातार लिखता जाता है जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते हैं? अगर हम इन दोनों सवालों का जवाब हासिल करें तो हमारी ज़िंदगी में इंकलाब आ जाएगा।
अगर आप कोई ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने आने वाले ऑडियो बुक में हम बात करेंगे कि सफलता में आने वाली कमियों को कैसे दूर करें।